नहीं, फिर मैंने जो दिमाग में थे या मेरा अपना दिमाग में नहीं, जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आए थे प्लस में जो फंड के हिसाब से हमने कर रहे हैं वो हमने टाइमली जो है ना चौकों की रिक्वायरमेंट किसने डाली? ये तो एमसी फंड से हो रहा है, किसने डाली चौकों की रिक्वायरमेंट? नहीं मैं भी ऐसा नहीं आप कह रहे हैं चौकों की रिक्वायरमेंट आई है तो किसने डाली है? ब्यूटिशियन बात करते हैं मैम, इन जनरल हम जो है कि यही होता है, ग्रीन बेल्ट हो गए, चौक हो 3 गए। साल में तो कई करोड़ रुपए चौकों पे खर्च हो गया, उसके बाद और क्या खर्च करोगे? कोई बात नहीं, हम इसको ड्रॉप कर देंगे। चौक जगह जो टूट गई तो रिपेयर के लिए क्या तो ले आएगा सर, मुझे ये गलत बात है, ये नहीं है जी। नए करने की बात है। क्या आपसे राय की है? हम तो भी कर देते हैं, क्या आपसे राय की है? ना मैं तो आपने कॉफी गरम पिलाना, कॉफी ठंडी, कॉफी गरम पिलाना, कॉफी ठंडी। पेमेंट किसने करी वो पंप की? मैम जब ये इशू मेरे नोटिस में आया, आप नोटिस में आया आपके, तो नहीं, उस पर टाइम अगर तक- मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था नहीं, उसका, हाँ। मेरे से क्लैरिफिकेशन लिया आपने पेमेंट करने के लिए? वो उससे पहले ही जा चुकी थी। कैसे तो जा फिर- चुकी? जब मैंने लेटर लिख के भेजा कि पेमेंट वो नहीं बाद की में है, आई। नहीं मैं बताता हूँ कैसे हुआ। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप। मैम, चेक ऐसा है ना, मुझे चेक तो- उसके साथ रखा हुआ था, अभी नहीं गया था जब मैंने ऑब्जेक्शन रेज करके आपको चिट्ठियां लिखी ये तो मैं नहीं गया था, मैंने चेक रोकने के लिए कहा था, ये वायोलेशन है, मैं इसके ऊपर भी केस डालूंगी। जिसने भी चेक रिलीज किया है उस पर भी केस जाएगा, क्योंकि अगर इतना ही नहीं है तो हमने आपको लेटर लिख के भेजा कि चेक नहीं रिलीज करना है, उसके बाद भी आप लोगों ने चेक रिलीज कर दिया है। डिस्बर्समेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने कोई जैसे बात नहीं, जो भी होगी, और इसकी विजिलेंस इंक्वायरी ऑलरेडी चल पड़ी है और ये होगा। आई विल टेक इट टू इट्स कंक्लूजन। अंबाला नगर निगम की आज फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम की मेयर एवं फाइनेंस कमेटी की चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने की। इस दौरान फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन राजेश मेहता व निगम अधिकारियों के साथ फाइनेंस कमेटी की सदस्य सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढिंगरा, पार्षद हितेश जैन, वार्ड नंबर 11 की पार्षद राजेंद्र कौर भी मौजूद रहीं। बैठक में बिना चर्चा के एजेंडों को रखे जाने पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम अधिकारियों को फटकार लगाई। तो वहीं शहर की चौकों का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा, जिसको लेकर मेयर व डिप्टी मेयर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अंबाला चौकों को लेकर पहले ही बदनाम है। दरअसल नगर निगम अधिकारी चाहते थे कि चौकों का ब्यूटिफिकेशन किया जाए, लेकिन मेयर ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पहले ही बहुत पैसा चौकों पर खर्च हो गया है, जिसके बाद इस एजेंडे को ड्रॉप कर दिया गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि अंबाला शहर में लगातार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कोई मैदान नहीं बचा था, जिसके बाद फैसला लिया गया कि अंबाला शहर में अलग अलग जगह पर 3 ओपन स्टेडियम बनाए जाएंगे और नसीरपुर में एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के साथ साथ बच्चे और भी गेमें खेल सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या को देखते हुए गौशाला व नंदीशाला भी बनाए जाने का फैसला लिया गया है और बाकायदा एजेंडा पास कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अंबाला शहर रामबाग की तरफ जाने वाली सड़क के निर्माण के साथ साथ वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स पार्किंग बनाने का भी फैसला लिया गया और बाकायदा अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। फाइनेंस कमेटी की बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा खरीदे गए पंप को लेकर भी शक्ति रानी शर्मा ने सवाल उठाए और कहा कि पंप को कई गुना महंगा खरीदा गया है और उन्होंने बाकायदा इसके लिए पेमेंट होल्ड करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन फिर भी पेमेंट कर दी गई है और अधिकारियों ने अपने स्तर पर मामले की जांच कर क्लीन चिट भी दे दी। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं होगा और वे इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस को लिख चुकी हैं। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर कूड़ा उठान में हो रही लापरवाही पर भी जमकर लताड़ लगाई। बिल्कुल सही बात है कि एजेंडे उन्होंने खुद तैयार करके हमारे को पेश किए हैं, जो एक गलत रिवायत है और उनको हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा ना करें, पहले डिस्कस करें एजेंडे और फिर टेबल पे रखें। और आज की जो मीटिंग थी बहुत अच्छी गई है, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, सबने बहुत कोऑपरेट किया है और बहुत सारे शहर के डेवलपमेंट के काम इसमें ओके हुए हैं और बहुत खुशी हो रही मुझे कहते हुए कि ज्यादातर जितनी भी चीजें थी सबने सहमति से उसको पास किया है। क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात। हाँ जी, देखिए बिल्कुल कंजेस्टेड एरियाज हैं, पार्किंग की बहुत ज्यादा शहर में जरूरत है और रामबाग के पास एक लैंड खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर हम रिकमेंडेशन हुई है सबकी तरफ से कि वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए ताकि जितना भी ट्रैफिक है वो ईज हो सकेगा। जैसे कोई त्योहार होते हैं तो वहाँ पे भीड़ होती है और रामबाग में बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ पर पार्किंग की बहुत सख्त जरूरत थी, इसलिए वो भी ओके किया गया है।
देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ काम हो रहा है। पहले किसी ने भी इस बात के ऊपर चर्चा भी नहीं करी, कम से कम अब चर्चा हो रही है, काम हो रहा है, तो टाइमली ना सही पर लेकिन हो तो रहा है, आगे के लिए फायदेमंद रहेगा। और जैसे कि आपने स्टेडियम के लिए पूछा था, तो शहर के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरत थी, बहुत मांग थी सब तरफ से कि बच्चों के लिए स्टेडियम हो, क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, टेनिस स्टेडियम, तो इन सब चीजों के लिए सरकार से मांग की गई है कि हम यहाँ पर नसीरपुर में सबने रेकमेंड किया है, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा बढ़िया स्टेडियम बना जाए जिसमें बच्चों के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। देखिए वो तो है, प्रश्न चिन्ह है ही है कि जहाँ पर एक बार चिट्ठी लिख के बता दिया गया था कि पेमेंट ना की जाए, उसके बावजूद भी पेमेंट की गई है, तो उसके लिए ऑलरेडी विजिलेंस को मार्क की गई है वो, और इंक्वायरी आ भी गई है, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई। कि चौक चौराहे तो बहुत सालों से बन ही रहे थे और अभी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी जरूरत थी चौक चौराहों की, पर लेकिन सरकार का एक आह्वान है कि शहरों को सौंदर्यकरण किया जाए, तो उसके तहत उन्होंने पीछे कमिश्नर की मीटिंग हुई है मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा और रोहतक के तर्ज पे आप लोग सब अपना शहर ब्यूटिफाई करें। ये मांग वहां से पहले से भी आ रही थी, तो उसके ऊपर हम लोग ने सबने विचार किया है कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हम लोग पैसा लगा सकते हैं या सौंदर्यकरण कर सकते हैं, और सब बैठ के देखेंगे, विजिट करेंगे कौन सी जगह लगती है कि जहाँ पे हो सकता है वहां पर जरूर करें। बिल्कुल नंदीशाला का प्रपोजल पास हुआ है और बहुत जल्दी ये सरकार के पास फाइल जा रही है, और हमको सरकार ने पूरी उम्मीद से कहा है कि वो फंड करेंगे पैसा, और ये नंदीशाला जल्द ही अम्बाला शहर को मिलेगी। शहर के जितने भी बिल्कुल, आज खास करके ये हिदायत दी गई है कि जितने भी काम वार्ड वाइज होंगे वो एमसी की इच्छा अनुसार होंगे और उनकी रिकमेंडेशन पे होंगे, और उनसे स्पष्टीकरण लेके या उनसे आपने वेरीफाई करवा के बताना है कि वो काम हुए हैं। डोर टू डोर में बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, और जैसे कि अभी किसी एक कर्मचारी ने कहा कि जी ऐसा नहीं होता था पहले, ऐसा नहीं होता था, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है उसको ऑनर करना उस फर्म का की जिम्मेवारी है, और उनको ऑनर करवाना अफसरों की जिम्मेवारी है। और उसके अंदर उसके तहत बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि सड़कों पे जो कूड़ा स्वीपिंग का भी है, झाड़ू का कूड़ा भी है, वो भी डोर टू डोर ने उठाना है। जो डंपिंग पॉइंट्स पे कंटेनर्स रखने हैं वो भी डोर टू डोर ने रखने हैं, और वहां से कूड़ा सेग्रीगेट करके लेके जाना है, ये भी डोर टू डोर का काम है। और ये मैंने चिट्ठी कमिश्नर को लिखी है, और वो शायद चिट्ठी की कॉपी मैं आप लोग को भी दे दूंगी, उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा गया है ये सब काम डोर टू डोर के हैं, और डोर टू डोर नहीं ना कर रहा है, इस वजह से ये बोझ सारा निगम के ऊपर पड़ रहा है, और मेरे को लगता है कि आगे के लिए वो अपना काम पूरा करें।